नमस्कार। कल सुबह से शुक्र ग्रह नीच के हो जाएंगे और 5 सितंबर तक फिर नीच के रहेंगे। क्या प्रभाव इनका हमारे शरीर पर पड़ेगा, इस भौतिक जीवन पर भूलोक के रूप में पड़ेगा, यही चर्चा का विषय रहेगा। बिना प्रेम प्रसंग के दुनिया नहीं चल सकती, क्योंकि शुक्र प्रेम प्रसंग के कारक होते हैं। जीवन में सौंदर्य, प्रसारण, संगीत, गायन, इनका अपना एक विशेष महत्व रहता है हमारी लाइफ में। इसीलिए शुक्र की अपनी इम्पोर्टेंस है। अगर शुक्र नहीं होता तो ये तमाम चीज़ें नहीं होती। शुक्र नहीं होता तो ये फैशन, कॉस्मेटिक गुड्स से रिलेटेड चीज़ें नहीं होती, ये एक्टिंग आर्ट नहीं होती, ये फिल्में नहीं बनती, हमारा टैलेंट अंदर का बाहर निकल के नहीं आता, क्योंकि शुक्र ही इन सभी चीज़ों को चलाता है। इस ग्रह का ही इन्वॉल्वमेंट हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा होता है। हमारी जो जनरेशन आगे बढ़ती है उसको बढ़ाने में भी इस शुक्र का ही सबसे बड़ा रोल रहता है। अगर ये शुक्र जन्म पत्रिका में ठीक ना हो, अच्छी स्थिति में ना हो, तो यही ग्रह हमें बर्बाद भी कर देता है, नुकसान भी पहुंचा देता है। आज का यही विषय है कि एक शुभ ग्रह, इंटेलिजेंट ग्रह की सोच में यदि नीचता आती है तो उस नीचता का जो फल है वो हमें कैसा प्राप्त होगा, यही आज चर्चा का विषय आपके साथ में रहेगा विशेष रूप से। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी राशियों पर शुक्र का क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, किस रूप में प्रभाव पड़ेगा। और 30 डिग्री में एक राशि में एक ग्रह का गोचर होता है। अब जैसे 11 तारीख को सुबह 11:32 पर ये कन्या राशि में गोचर करेंगे और नीच के हो जाएंगे इस राशि में। अब 27 डिग्री पर शुक्र ग्रह परम नीच होता है। उसके बाद बचे फिर 28, 29 और 30, और फिर इनका राशि परिवर्तन हो जाएगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि शुक्र का नीच का प्रभाव सबसे ज़्यादा रहना है, क्योंकि परम नीच ही 27 पर हो रहे हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो 10 डिग्री पर परम नीच होते हैं, तो बाकी की 20 डिग्री में उनका नीच का प्रभाव नहीं रहता। हर ग्रह की अलग अलग होती है। चंद्रमा केवल 2 डिग्री पर नीच रहता है, उसके बाद उसका नीच का प्रभाव समाप्त हो जाता है, पर शुक्र का बहुत लंबा है। इसलिए आपको अब समझना होगा और ध्यान रखते हुए कार्य करना होगा। सबसे पहले चर्चा को प्रारंभ करूं उससे पहले निवेदन करता हूं कि यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। और एस्ट्रो 24 के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, यहाँ भी आप हमसे ज़रूर जुड़ें। मेष राशि, आपके लिए नीच के शुक्र का प्रभाव 6ठे भाव पर रहेगा। धन के स्वामी और दाम्पत्य जीवन के स्वामी होकर के शुक्र ग्रह नीच के हो जाएंगे। मैरिज लाइफ को भी डिस्टर्ब करेंगे, धन का नुकसान करेंगे, परिवार में मतभेद उत्पन्न होंगे और पर स्त्री व पर पुरुष से हानि का एक योग बनेगा। ऐसा भी मेष राशि के दर्शकों के लिए एक गोचर निकल के आता है। अच्छा नहीं है ये, क्योंकि ये अपने कारक स्थान से 12वें में चले गए हैं। पेट से, आंखों से गुप्त रोग होना, इस प्रकार की बीमारियों का, गुप्त शत्रु, गुप्त भय बनना, ऐसा भी एक योग बनेगा। धोखा मिल सकता है, इसलिए बहुत सोच विचार के योजनाबद्ध तरीके से आपको कार्य करना चाहिए। मिथुन राशि वालों के लिए एक दरिद्र योग बनेगा। ऐसा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि शुक्र ग्रह 4th भाव पर नीच के होंगे और 4th हाउस में एक तो नीच के मन पर, वासना प्रिय ऐसे भाव आएंगे, मन विचलित रहेगा, बहुत जल्दी आकर्षित हो जाएंगे किसी के प्रति, और फिर केंद्र में कोई और शुभ ग्रह नहीं है, तो एक दरिद्रता का भी यहां पर योग बनेगा। आपके खर्च के और बुद्धि के स्वामी होकर के नीच हो रहे हैं 4th भाव में,
बुद्धि भी गलत दिशा में कार्य करेगी, इसलिए आपको भी यहाँ पर विशेष ध्यान रखना होगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। 4 राशियों पर एक दरिद्र योग बनेगा, जिसमें से मिथुन राशि यहाँ पर पहले नंबर पर रहेगी। वृषभ राशि, आपके लिए जो गोचरीय स्थिति रहेगी उसके अनुसार आपकी राशि के स्वामी शुक्र ग्रह और आपके रोग स्थान के स्वामी शुक्र ग्रह बुद्धि पर नीच होंगे, तो एजुकेशन को डिस्टर्ब करेंगे, पढ़ाई लिखाई में उतना मन नहीं लग पाएगा। गर्भवती महिलाएं भी ध्यान रखें, और रोमांस की, घूमने फिरने की, इस प्रकार की जो इच्छाएं वो प्रबल होंगी। शत्रु पक्ष से हानि हो सकती है, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। बात करते हैं कर्क राशि की। जितने भी जातक अब मुझे इस समय कर के सुन रहे हैं, आपसे मैं यही कहूंगा कि आपके लिए लाभ की और सुख साधनों की जिम्मेदारी लेकर के तीसरे भाव में नीच हो जाएंगे। छोटे भाई बहन, मित्रगण, इनसे धोखा मिलना, इस प्रकार का ग्रह गोचर आपके जीवन में देखने को मिलेगा। यात्राओं से तनाव होगा, लंबी दूरी की यात्राएं आपको अवॉइड करनी चाहिए, ये भी मैं आपसे कहना चाहूँगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि सिंह। दोस्तों, आपके लिए आपकी राशि के स्वामी सूर्य बनते हैं। सूर्य और शुक्र की आपस में शत्रुता है, और शुक्र के पास कर्म की जिम्मेदारी है और तृतीय स्थान की जिम्मेदारी है। वाणी पर, धन पर, परिवार के घर में जाके नीच हो रहे हैं, तो धन हानि का योग बनेगा, पेमेंट फंसेगी, परिवार के लोगों से धोखा मिलेगा, कर्म की गति मजबूत होगी, सरकारी नौकरी पेशे वाले लोगों को दिक्कत आएगी, सिचुएशन ज़्यादा मैनेजेबल नहीं दिखाई देती, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। इसलिए सिंह की ये ग्रह गति रहेगी। इसके बाद अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि, और वह रहेगी कन्या। आपके लिए स्वयं आपकी राशि में शुक्र नीच के हो रहे हैं, और वो भी भाग्य को और धन को लेकर के। यहाँ एक दरिद्र योग भी बनेगा, तो दूसरे नंबर पर जो 4 राशियों में हैं वो ये कन्या रहेगी। धन का नुकसान और भाग्य के भरोसे आपको ज़्यादा नहीं बैठना चाहिए। अपनी मेहनत पर विश्वास करें और अपनी मेहनत से ही बस आगे बढ़ने की कोशिश करें। कोई बहुत ज़्यादा फेवरेबल सिचुएशन कन्या वालों के लिए नहीं रहेगी। बात करते हैं तुला की। तुला के दर्शकों के लिए 12वें स्थान में शुक्र नीच के हो रहे हैं, स्वयं आपकी राशि के स्वामी होकर के। तो दोस्तों, यहां पर गलत संगति से आपको बचाव की आवश्यकता है। अपरिचित लोगों से मित्रता बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतनी है। स्त्री या पुरुष पक्ष से हानि होने का एक प्रबल योग बना हुआ है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसलिए तुला वालों को खर्चों पर भी नियंत्रण करना है, अनायास व्यर्थ के खर्चे बढ़ेंगे। वृश्चिक के दर्शकों, आपके लिए लाभ स्थान पर शुक्र गोचर कर रहे हैं, परंतु नीच के होकर के। आपकी मैरिज लाइफ को और आपके खर्चों को लेकर के, ये दोनों स्थान काम वासना के भी होते हैं। इन दोनों जगह की लॉर्डशिप लेकर के ये नीच हो रहे हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। विशेष अपने विचारों पर, अपने मन पर कंट्रोल रखना होगा, और आपके लाभ में भी कुछ कमी देखने को मिलेगी। और जो फिल्म जगत से जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी यहाँ पर किसी प्रकार की कोई हानि उठानी पड़ सकती है, ऐसा एक योग दिखाई देता है। अब मैं आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट राशि, और वह रहेगी धनु। आपके लिए धनु राशि के दर्शकों, तीसरे नंबर पर दरिद्र योग वाली ये राशि रहेगी। जो मैंने 4 बोली उनमें से तीसरे नंबर पर धनु है। रोगेश और एकादश 11वें भाव, लाभ के स्वामी शुक्र ग्रह नीच के होकर कर्म भाव पर रहेंगे। पैसा बीमारियों पर खर्च होगा, और नौकरी में सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।
नौकरी जा सकती है, छूट सकती है, ऐसा एक ग्रह गोचर यहाँ पर आपके लिए बन रहा है, जो कि अच्छा नहीं है। केंद्र में कोई और शुभ ग्रह भी नहीं है, कोई अशुभ ग्रह भी नहीं है, शुक्र हैं केवल, पर वो भी नीच के होकर के, इसलिए सावधानी बरतनी होगी। अब बात करता हूँ नेक्स्ट राशि, और वह रहेगी मीन। जितने भी दर्शक मीन के सुन रहे हैं, आपके लिए भी एक दरिद्र योग बनेगा, और ये चौथे नंबर की और आखिरी राशि है। आपके लिए शुक्र ग्रह दाम्पत्य जीवन पर नीच हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करेंगे, आपको धोखे में देंगे, आपके स्वास्थ्य पीड़ा, आयु को खतरा, मतलब एक सतर्कता बरतते हुए आपको कार्य करना है। ये मैं आपसे विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि कुंभ। आपके लिए जो स्थिति रहेगी उसमें अष्टम भाव पर शुक्र नीच के हो रहे हैं। गुप्त चिंताएं और भाग्य की हानि होना और सुख साधनों में कमी होना, बनते हुए कार्यों में विघ्न उत्पन्न होना, इस प्रकार का एक ग्रह गोचर आपके जीवन में बनेगा। इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखें और योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें। कोई बड़े डील, कोई बड़े एग्रीमेंट इस दौरान नहीं करने चाहिए। मकर के दर्शकों, आपके लिए पंचम भाव और कैरियर के स्वामी होकर के शुक्र ग्रह नीच के हो रहे हैं भाग्य के घर में। भाग्य के लिए ठीक नहीं है, पीड़ादायी है। आपको यहां ध्यान रखना होगा, भाग्य के भरोसे नहीं बैठना। पिता से तनाव होगा, नितंबों में कष्ट होना, बैक पेन की शिकायत होना, इस प्रकार का एक ग्रह गोचर बनेगा। यह है सभी 12 राशियों का फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या व्रत लेना चाहते हैं, ये सावन का महीना बड़ा अच्छा होता है पूजा पाठ के लिए, तो आप में संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित हूँगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।